जय हिंद मेरे यूपी बोर्ड के साथियों, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जो ये सवाल बताने जा रहा हूं, ये सवाल यूपी बोर्ड के भैया बहनों के लिए बहुत ही जरूरी सवाल है। एक प्रकार से कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का ये सवाल है। आप लोग इस सवाल को जरूर लगाइएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। देखिए, ये जो त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग है, इन सवालों को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप जितना सवाल कहे उसका चित्र बनाते हुए चले जाइए। यदि आप चित्र बनाना सीख जाएंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, क्या एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, जितना सवाल करेगा उतना चित्र हम बना देंगे। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क हमको बना लेना है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेना है। हमने ये सड़क बना दिया, इसका नाम रख दिया ए बी, और इस ए बी कितने मीटर चौड़ी सड़क है? यह 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यह है क्या भैया? ये सड़क है हमारी। क्या है? ये सड़क है। कितने मीटर चौड़ी सड़क है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या समझे? सवाल कह रहा था कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क हमने बना दी भैया। अब आगे कह रहा है कि इसके दोनों ओर आमने सामने, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। सवाल कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हमने एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लिया और इस सड़क का नाम रख दिया ए बी। ठीक है, सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। आगे देखिए, कह रहा है सवाल कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने, सड़क के दोनों ओर आमने सामने, यानी ये जो सड़क है, सड़क के इस बिंदु पर और इस बिंदु पर दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, ध्यान से देखना, समान लंबाई वाले, यानी समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इसका मतलब जो दो खंभे लगे हुए हैं इनकी लंबाइयां समान है। सवाल क्या कह रहा है बच्चा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, हमने एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना दिया, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना दिया। फिर कह रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। कितने खंभे हैं बच्चा? दो खंभे। मतलब हम सवाल बनाएंगे, देखिए दो खंभे लगा रहे हैं यहाँ पे, ये एक खंभा ये लगा हुआ है और एक खंभा ये लगा हुआ है, और ये दो खंभे जो लगे हुए हैं इनकी जो लंबाइयां हैं समान है। कह रहा है समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यदि ये हम 10 मीटर मान लें तो इसकी लंबाई भी 10 मीटर होगी। यदि ये h मीटर मान लें तो इसकी लंबाई भी h मीटर होगी। यदि ये x मीटर होगा तो ये भी x मीटर होगा। यानी ये जो दो खंभे लगे हुए हैं ये क्या है? समान है, समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। सवाल कह रहा था एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, हमने एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना दिया। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। इनका भी नाम रख देते हैं ए बी, एक का नाम सी रख देते हैं, एक का नाम डी रख देते हैं। दो खंभे हमने लगा दिया भैया। अब जो दो खंभे लगे हुए हैं, आगे बढ़िए सवाल कह रहा है दोनों खंभों के बीच सड़क के, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी ये जो दो खंभे लगे हुए हैं इनके बीच में एक कहीं पर बिंदु है। एक क्या है? बिंदु है। बिल्कुल बीचों बीच में नहीं बात कर रहा, कहीं तो कहीं पर, ये दो खंभों के बीच में कहीं पर भी एक बिंदु है। तो कहीं पर मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक क्या है? एक बिंदु है, और बिंदु से खंभों के शिखर के, खंभा एक खंभा ये है तो इस खंभे के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश, यानी यहाँ से 60 अंश है और यहाँ से उन्नयन कोण कितना बच्चा? 30 अंश है। ये हमारा चित्र था, 30 अंश है उन्नयन कोण। अब कह रहा है सवाल कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से ऊंचाई मतलब ये खंभा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऊंचा है, यानी जो यदि हम इसको निकाल लेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा, खंभों की ऊंचाई निकालना है। और दूसरी बात कह रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की मतलब ये जो एक खंभा है इसका भी नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई, यानी ए से लेकर ई तक कितना है और ई से लेकर बी तक कितनी दूरी पर है। ये सवाल ज्ञात करना है। सवाल शुरू करते हैं। क्या ज्ञात करना है? कह रहा है खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई बराबर, माना खंभे की ऊंचाई बराबर, माना खंभे की ऊंचाई बराबर भैया क्या मान लेते हैं, h मीटर। ऊंचाई है क्या, ऊंचाई है AD, 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 और AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं। AD बराबर BC, AD बराबर BC बराबर कितना मान लेते हैं, h मीटर। यानी हम खंभे की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h मीटर। और जब ये h मीटर हम मान लिए भैया, ये h मीटर मान लिए, तो ये दो खंभे बराबर लंबाई के हैं, तो ये कितना होगा बच्चा, ये भी हमारा h मीटर हो जाएगा। कितना होगा, h मीटर खंभा होगा। यानी ये दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, तो ये h मीटर है, तो ये h मीटर है। अब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना था, खंभे की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर। कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु की दूरी पता नहीं है तो एक हम मान लेते, पूरी चौड़ाई, ये जो सड़क की पूरी चौड़ाई है ये 80 मीटर है। अब देखो हम मान लेते हैं, माना AE बराबर x, माना AE बराबर x मीटर। AE बराबर कितना मान लेते हैं, x, यानी ये यहां से लेकर यहां तक हमारा x मीटर है। अब जो ये x मीटर है, जैसे मान लो ये हमारी पूरी मार्कर है और ये पूरी मार्कर है, हम कह दें टोटल हमारा 40 मीटर है। टोटल कितना है, 40 मीटर, और ये कैप सिर्फ हमारा 10 मीटर है, तो ये कितना होगा, 40 माइनस 30, यही तो होगा। 40 माइनस 30 इतना बचेगा, कैप निकाल देंगे तो मतलब ये पूरा 80 मीटर था, इतना x मीटर है, इतना भाग, पूरी सड़क 80 मीटर थी, इतना भाग x मीटर है, तो BE कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे BE बराबर टोटल 80 था, 80 में से ये इतना माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा B। यानी ये यहां से यहाँ तक कितना हो गया, 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। समझ में आया भैया। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल लगाना, यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज हमारे पास है, किसी एक त्रिभुज को हम पकड़ लेंगे, किसी एक त्रिभुज को पकड़ लेंगे। भैया खंभे लगे हुए हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पे भी। अब एक त्रिभुज को हम पकड़ेंगे, कोई भी हम पहले ले रहे हैं ये वाला त्रिभुज AED, ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AED में, AED में, समकोण त्रिभुज AED में, ये वाला त्रिभुज ले लिए AED। अब इधर थोड़ा सॉल्यूशन इसका लिख रहे हैं, AED की बात कर रहे हैं। देखिए कर्ण से हमसे कोई लेना देना है नहीं, कर्ण से लेना देना है नहीं। आप लोगों को हम बताएं थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, तो थीटा के सामने h मीटर लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। लंब और आधार का संबंध जिससे हो वो सूत्र लगा देना है। तो आप लोग देखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, काट थीटा भी लगा सकते हैं आप, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब आप दोनों में से कोई एक सूत्र लगा सकते हैं, चाहे जो लगा दीजिए। तो हम सोच रहे हैं कि tan थीटा लगा दे, तो हम लिख रहे हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा। अब इस त्रिभुज में देखिए tan थीटा, थीटा का मान कितने डिग्री भैया, tan थीटा का मान यहाँ पे भैया 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर लंब, 60 अंश के सामने लंब भैया क्या है, h बटे आधार AE, AE क्या है, x मीटर, यही क्या है, h मीटर। अब tan 60 का मान त्रिकोणमितीय मान आप लोगों ने तो याद ही किया होगा, नहीं याद किया है तो आप लोग चले जाइए हमारी वीडियो पे जाके पहले देख लीजिए, त्रिकोणमितीय मान को याद कर लीजिए। फिर tan 60 का मान देखते हैं, tan 60 का मान होता है बच्चा √3, क्या होता है, √3 होता है, और √3 के बटे में हम एक लिख सकते हैं बराबर h अपॉन x, h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन करेंगे तो h एकम कितना होगा, h होगा, x को √3 से गुणा करेंगे, x √3 मीटर, ये हमारा हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट बना के इसको छोड़ देते हैं। h का मान हमारा आया है x √3, मतलब जहां पर h होगा वहां पर हम x √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि h बराबर आया है x √3 मीटर, h के जगह पे हम x √3 लिख सकते हैं, x √3। अब ये त्रिभुज हमारा हो गया। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज BCE वाले लेंगे, ये वाला त्रिभुज, ये इस पे जिस पे टिक लगाए ये त्रिभुज देखते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या BCE में, BCE में, BCE में। चलिए समकोण त्रिभुज BCE लेते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा, थीटा के सामने क्या है बच्चा, लंब, थीटा के सामने क्या है बच्चा, लंब है, तो थीटा के सामने लंब और आधार पता है, तो ऐसा सूत्र लगाइए जिसका संबंध लंब और आधार, जो आप कहेंगे गुरुजी tan, तो हम कह देंगे tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चा, तो tan थीटा बराबर होगा आपका लंब बटे में आधार,
अब आप कहेंगे सर जी थीटा का रख दें, तो थीटा भी यहाँ पे कितना है 30 अंश है। थीटा कहाँ है, कितना है 30 अंश, तो tan 30 अंश हम कर देंगे बाबू बराबर लंब 30 अंश के सामने देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यहाँ पे लंब है हमारा h मीटर, तो h बटे आधार, आधार कितना है भैया 80 माइनस x, tan 30 का मान लगा देंगे भैया, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर 1/√3 बराबर h, ऐसे लिख लेंगे 80 माइनस x, 80 माइनस x, 80 माइनस x, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h को √3 से गुणा करेंगे तो h √3 हो जाएगा, h को √3 से गुणा करेंगे h √3 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 80 माइनस x को 1 से गुणा करेंगे 80 माइनस x हो जाएगा, ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड, क्या हो गया समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड हो गया हमारा समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या आया था, समीकरण फर्स्ट हमारा बना था h बराबर x√3, मतलब जहां पे h है वहां पे हम x√3 लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड हमारा बन गया h√3 बराबर 80 माइनस x। अब देखो जो ये h का मान है, मतलब जो समीकरण फर्स्ट का मान है, चाहे कह दो h का मान, चाहे कह दो आप समीकरण फर्स्ट का मान, ये जो समीकरण फर्स्ट का मान आया है, मतलब जो ये h का मान आया है, इस h के मान को, मतलब जो ये समीकरण फर्स्ट का मान आया है, इस मान को हम उठाएंगे और समीकरण सेकंड में रख देंगे, मतलब समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब आप रख सकते हैं समीकरण सेकंड में रखने पर। भैया देखिए समीकरण सेकंड हमारा है h√3 बराबर 80 माइनस x, समीकरण 3 हमारा समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है h√3 बराबर 80 माइनस x, यही तो समीकरण सेकंड हमारा बना था। तो देखिए h जो है समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रख रहे हैं, लिख देते हैं ये बात कि समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर रख देते हैं समीकरण सेकंड में। देखिए बच्चा समीकरण सेकंड में रखेंगे तो समीकरण सेकंड हमारा है h√3 बराबर 80 माइनस x, h√3 बराबर 80 माइनस x, और समीकरण फर्स्ट का मान क्या आया था, समीकरण फर्स्ट का मान आया था h बराबर x√3, मतलब जहां पर h है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं भैया x√3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर h है पहले, तो h की जगह पे हम लिखेंगे क्या, h की जगह पे x√3 लिख देंगे, x गुणे में √3, ये गुणा ही कर रहा है भैया, h बराबर x गुणे √3 लिखा है ये, तो h की जगह पे ये लिखेंगे x√3, फिर यहाँ पे भी गुणा लगा है तो गुणा, और ये वाला √3 अब लिख दिए, ये वाला √3 अब लिख दिए, इक्वल है तो इक्वल 80 माइनस x। देखिए आप बताए हैं आपको, जैसे कहते हैं कि √3 का गुणा आप √3 से करिए कितना होगा बबुआ 3 होगा, हम कहते हैं √5 से गुणा √5 से करिए कितना होगा बबुआ 5 होगा, हम कहते हैं √7 का गुणा √7 से करिए बबुआ कितना होगा तो 7 होगा। अब आप जान पाए होंगे कि गुणा कैसे करना है, आप जान गए होंगे गुणा कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे है कि √3 गुणे √3, तो √3 का गुणा हम √3 से करेंगे कितना होगा लल्ला 3 आएगा, कितना आएगा 3 हो जाएगा, और x है तो 3x बराबर है तो बराबर 80 माइनस x। इधर में देखेंगे ये माइनस में x है और इसको इधर लेके चले आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, तो 3x इधर आएंगे तो प्लस x बराबर क्या होगा 80, 3x और 1x कितना होता है 4x बबुआ बराबर 80, 4 इधर गुणा कर रहा है उधर क्या करेगा भाई भाग करेगा 4, समझ में आया, काट देंगे भैया तो x बराबर क्या हो गया 20 मीटर, x बराबर क्या हो गया 20 मीटर, और ये x बराबर 20 मीटर आया है, और यह क्या था a से लेकर e तक, यानी सड़क में जो एक खंभा लगा हुआ था इससे इस बिंदु की दूरी 20 मीटर हो गई। चलिए लिख देते हैं, अभी रुक जाइए, फिर x बराबर 20 मीटर आ गया, चलिए ठीक है, हाँ x बराबर 20 मीटर आ गया, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये जो x का मान आया है x बराबर 20 मीटर, ये x जहां पे मिले वहां पे हम 20 मीटर लिख सकते हैं, यानी x बराबर 20 मीटर, तो जो x का मान आया है इसको उठाएंगे और समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। आप चाहे जिस समीकरण में आपकी इच्छा हो समीकरण सेकंड में रख दो, आपकी इच्छा हो समीकरण फर्स्ट में रख दो। हमें समीकरण फर्स्ट लग रहा है सरल, इसलिए हम समीकरण फर्स्ट में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या था भैया? समीकरण फर्स्ट था h बराबर x रूट 3। तो h की जगह पे h बराबर है तो बराबर जहाँ पे x है, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 20 और रूट 3 है तो रूट 3। ये हो गया हमारा कितने मीटर, यानी h बराबर आया है 20 रूट 3 मीटर। और h हमने क्या माना था? h खंबे की ऊंचाई माना था। h क्या माना था? खंबे की ऊंचाई माना था। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हुआ कि अतः खंबे की ऊंचाई बराबर, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर नहीं लिखेंगे। अब देखिए खंबे की ऊंचाई बराबर, खंभों की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, 20 मीटर। और ये जो खंबे हैं दोनों, ये h है ये इसके बराबर है, तो यदि ये 20 मीटर हो गया भाई, तो आप बताओ ये कितने मीटर होगा? ये भी खंबे की ऊंचाई 20 मीटर होगी। काहे? ताकि दोनों समान लंबाई वाले खंबे थे ना बउआ। ये यदि 20 मीटर आया है भाई, तो ये कितने मीटर हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। लग गया। अब देखिए तो और पूछ रहा था कि खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब ए से ई कितनी दूरी पे है और ई से बी कितनी दूरी पे है ये। तो देखिए ए ई यहाँ पे लिखते हैं लल्ला, ए ई बराबर हमारा कितना था? x। कितना था भैया? ए ई माने थे x मीटर, और x आया कितना है? x आया है हमारा 20 मीटर। सॉरी, खंबे की ऊंचाई आई है हमारी 20 रूट 3 मीटर। सॉरी, खंबे की ऊंचाई कितनी आई है? 20 रूट 3 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई भाई? तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। खंबे की ऊंचाई हमारी 20 रूट 3 मीटर आई है, 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 मीटर। हाँ, अब ए ई x मीटर है और ए ई अगर x मीटर है तो x बराबर कितना आया हमारा में? x बराबर आया 20 मीटर। ठीक है, तो ए यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर हो गया। ए बी है 80 माइनस x, ई से लेकर बी तक की दूरी 80 माइनस एक्स, मतलब 80 में से x की जगह पे 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 60 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर हुआ और इस बिंदु से लेकर ई से लेकर बी तक हमारा कितना हुआ? 60 मीटर हुआ। और टोटल कितना हो गया? 80 मीटर। यहाँ पे थोड़ी हमसे मिस्टेक हुई थी कि खंभों की ऊंचाई बराबर, तो यहाँ पे खंभे की ऊंचाई हमने निकाला सही था h बराबर 20 रूट 3 मीटर, लेकिन हमने लिख गलत दिया था थोड़ा सा, तो सही कर दिया है। क्या हो गया? खंभे की ऊंचाई हमारी 20 रूट 3 मीटर आई है। चलिए, आशा आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।